बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। जब आप शहद की तलाश में निकलते हैं तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मधुमक्खियां आपको काटेंगी ही। हम ख्वाब देखते हैं कि हम विजेता बनेंगे, अमीर बनेंगे, सफल बनेंगे, आईएएस बनेंगे। पर इस बड़े ख्वाब को जब देखने आप निकलते हैं, जिंदगी के ये शहद को ढूंढने निकलते हैं, तो याद रखिए तकलीफें होंगी। लोग आपकी आलोचना करेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, तकलीफें आएंगी बहुत ज़्यादा। शरीर से, मन से, दिमाग से, हर तरफ से आपको लड़ना पड़ेगा। कई बार हम इस कैलकुलेशन को भूल जाते हैं। कई बार हमें लगता है, हम बहुत बड़ी प्रोक्लेमेशन कर देते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे ज़िंदगी में यहाँ पहुँचना है, मुझे प्रमोशन लेना है। लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए क्या सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। नींद आप ज़्यादा देर लेते हैं, वेब सीरीज़ आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे आप हो रहे होते हैं, एंजॉयमेंट आप कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ आप घूम रहे होते हैं, अपने टाइम को किल कर रहे होते हैं, और फिर आप कहते हैं कि अरे मुझसे नहीं हो पाया। निकलो इससे बाहर। अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हो तो उसकी कीमत भी चुकाओ। और कीमत वो तकलीफ़ें हैं, वो कम सोना, वो दोस्तों से अलग होना, वो अपना टाइम वेब सीरीज़ पे ना लगाना, अपने आप को हर समय ग्रोथ में डालना, हर समय उसके लिए डेडिकेटेड रहना। जब थकान से शरीर और मन टूट जाए तो उसको समझाना कि बस एक प्रयास और, थोड़ा सा और आज का दिन मैं सफल बना ले जाऊंगा। तो एक दिन ये शहद की तश्तरी अपने आप तक पहुंच जाती है। बस हम शहद की तश्तरी पर ध्यान रखते हैं और इन कांटों को जैसे ही चुभन होती है, हम तड़प कर अपना रास्ता बदल देते हैं या रास्ता छोड़ देते हैं। होना ये चाहिए कि उन रास्तों की पहचान हम करें, उन कांटों को हम समझें, और जब हमें कांटों की परख हो जाएगी, उसकी चुभन का हमें अंदाजा हो जाएगा, हमें पता रहेगा कि पैर तो लहूलुहान होंगे लेकिन ये कीमत है। इन फूलों को सींचने के लिए अपना लहू भी देना पड़ता है, तब जाकर कोई बड़ी चीज हासिल होती है। तो जैसे ही आप कीमत का कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपका दिमाग भटकना बंद कर देता है, और जैसे ही दिमाग इस पीड़ा का एहसास बंद कर देता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये पीड़ा, ये कांटे उस फूल के साथ पुरस्कार के रूप में मुझे मिलेंगे, तो जीत का मजा ही अलग हो जाता है। आपका सफर बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और आप जानते हैं कि इन तकलीफों से घबराना नहीं है, मन को विचलित नहीं करना, डर के मारे रास्ते नहीं बदल देने हैं, बल्कि इन पर बढ़ते रहना है। बढ़ते रहने से एक दिन ये कांटों की जो रास्ते हैं वो फूलों में परिवर्तित हो जाएंगे, और जिस दिन वो फूलों में परिवर्तित हो जाएंगे, पूरी दुनिया, पूरा समाज, सभी लोग तुम्हारी वाहवाही कहेंगे। तुम्हारी उपलब्धियों से पूरा संसार गौरवान्वित होगा, चमकेगा, समझेगा तुम्हारे महत्व को, और इतिहास बाहें फैलाए तुम्हारा स्वागत कहेगा अपने अंदर तुम्हारे नाम को दर्ज करने के लिए। तो इतिहास में अगर जाना है, अगर वहां पर अपना नाम दर्ज कराना है, तो इन कांटों के रास्तों पे तो चलना पड़ेगा, और कांटों पे रास्तों पे चलने से पहले हमें उसकी कीमत तो समझनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितनी बड़ी सफलता की आप ख्वाहिश देख रहे हैं, कीमत भी उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ेगी। कांटों की चुभन उतनी ही देर तक और उतनी ही ज्यादा झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनको स्वीकार कर लेते हैं, अगर आप इनके अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके सफर में कोई भी बाधा नहीं आएगी और कोई कारण मौजूद नहीं होगा कि कहीं पर भी आप अपने रास्ते से विचलित हों, हटें या अपने लक्ष्य को बदल दें। और जो एक लक्ष्य का संधान करता है, एक लक्ष्य को अपना मान लेता है, जीत बहुत जल्दी उसी का ही वर्ण करती है, उसको ही अपनाती है। स्वयंवर में उसी की जीत होती है। तो बढ़ चलिए, लेकिन जब ख्वाब देखिएगा फूलों के, तो कांटों की भी गणना कर लीजिएगा। जब मखमली घास की जो है वो ख्वाब है, तो पैरों में चुभते हुए कांटे और उनसे निकलने वाले लहू का भी अंदाजा लगा लीजिएगा। और याद रखिएगा, संघर्ष करने वाले वीरों, तकलीफों को सहने वालों को ही विजेता का ताज मिलता है। कमजोरों के सर पर ताज नहीं रखे जाते। ये इतिहास गवाह है और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मैसेज बहुत क्लियर है। अपने इस दोस्त ओजांग को विदा दें।